क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि राज्यसभा के अंदर 2 तारीख को 2 फरवरी 2021 को राज्यसभा के अंदर जो संजय राव जी ने प्रश्न पूछे थे क्रिप्टो से संबंधित, उसका क्या जवाब दिया अनुराग ठाकुर जी ने। क्या है ये 4 प्रश्न, क्यों पूछे गए ये 4 प्रश्न और क्या जवाब दिया अनुराग ठाकुर जी ने इनका, साथ ही क्या मतलब निकलता है इन जवाब से, क्रिप्टो लीगल होगी या क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाएगा, ये सब कुछ देखेंगे हम इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर आपको शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संजय राउत जी हैं कौन। संजय राउत जी शिवसेना के राज्यसभा के सदस्य हैं और एक मराठी न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है सामना, उसके संपादक भी हैं। संजय राउत जी शिवसेना के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और संजय राउत जी ने ये जो प्रश्न पूछे उसके पीछे के कुछ कारण भी जान लेते हैं। क्यों संजय राउत जी ने ये 4 प्रश्न पूछे कल राज्यसभा के अंदर। तो हमारी अपनी रिसर्च के हिसाब से जो 2 चीज़ें हमें लगती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है क्योंकि थोड़े टाइम पहले एक नोट आया था मार्केट के अंदर जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो सरकार है वो क्रिप्टो के ऊपर बिल लेके आने वाली है। या तो ये हो सकता है कि संजय राउत जी ने वो सारे बिल पढ़े हों और उनमें से उन्होंने इस एक बिल को उठाया हो और इसके बारे में राज्यसभा के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया हो। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब एक राज्यसभा का सदस्य कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होता है। दूसरी चीज ये हो सकती है क्योंकि आज की डेट में संजय राउत जी शिवसेना के साथ हैं और ये बीजेपी के अपोजिट हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ और मुद्दा भी ढूंढना चाहता हो और पिछले 2-3 दिन से इंडिया वांट्स क्रिप्टो ये हैशटैग निश्चल शेट्टी ने शुरू किया था जो वजीरेक्स के सीईओ हैं। ये हैशटैग मार्केट के अंदर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और संजय राउत जी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो पॉसिबल ये है कि इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल सेगमेंट में देखा हो कि इंडिया वांट्स क्रिप्टो जो है वो ट्रेंड हो रहा है और फिर इन्होंने इंडिया वांट्स क्रिप्टो के थ्रू ये देखा हो कि क्रिप्टो के बारे में हम क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, और उन्होंने फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और ये सवाल राज्यसभा के अंदर पूछे। ये 2 पॉसिबल कारण हो सकते हैं हमारी तरफ से इस चीज़ के लिए। खैर, हम इस बात को छोड़ते हैं और देखते ये हैं कि संजय राउत जी ने क्रिप्टो के बारे में राज्यसभा के अंदर जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न क्या थे। तो ये एक पूरी लिस्ट है जहां पे कल 2 तारीख को ये सवाल पूछे गए थे। ये सारे के सारे जवाब संजय रावत जी ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था उनका। और ये जितने भी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं और इसके जो आंसर दिए गए हैं, हमने आपकी सहूलियत के लिए इन सभी प्रश्नों को हिंदी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया है। तो एक एक प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर इनके जवाबों को भी पढ़ेंगे। तो श्री संजय राउत जी ने सबसे पहले ये पूछा वित्त मंत्री से, जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनसे, कि क्या वित्त मंत्री राज्यसभा को ये बताएंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 1 साल से कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें ये 1 साल से जो बात की गई है, ये इसीलिए पूछा गया है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैन को हटा दिया था, तो इसलिए संजय राउत जी ने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 1 साल से कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं। फिर उन्होंने इसके साथ ही दूसरा प्रश्न पूछा, अगर सरकार को पता है, यानी कि अगर इसका जवाब हाँ में है, तो इसका विवरण हमें दें और साथ ही सरकार की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है वो भी दें। तीसरा प्रश्न जो इन्होंने पूछा वो प्रश्न था, क्या सरकार भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी की संभावनाओं के बारे में सोच रही है, यानी कि क्या भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने के बारे में सोच रही है। और इसी के साथ वो लिंक करते हैं, अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी दी जाए, अगर नहीं तो इसका कारण क्या है। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी .com के ऊपर आपको ये और बड़े लेवल पे विश्लेषण मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी .com पे ये सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बदले में अनुराग ठाकुर जी ने जो कुछ कहा वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि अनुराग ठाकुर जी हैं कौन। अनुराग ठाकुर जी लोकसभा के अंदर, जो लोकसभा है उसके अंदर एमपी हैं, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। साथ ही ये राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कार्यभार देखते हैं और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने क्या कहा अनुराग ठाकुर जी ने, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं।
उनका कहना था नहीं सर, यानी सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कंपनियां क्रिप्टो का इस्तेमाल विदेश में लेन-देन के लिए जो है वो कर रही है, बाहर से, इंडिया से बाहर कंपनियां क्रिप्टो से लेन-देन कर रही है, इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी है ही नहीं। अब बी का उन्होंने जवाब दिया कि अगर ए का जवाब नहीं है तो बी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संजय राउत जी ने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि क्या सरकार को इसका पता है? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, और जब नहीं पता तो फिर बी प्रश्न कि अगर पता है तो इसकी जानकारी दें, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब सी और डी का उन्होंने क्या आंसर दिया? उन्होंने कहा नहीं सर। यानी कि अगर हम प्रश्न को देखें तो उन्होंने सी में पूछा था क्या भारत सरकार की अपनी क्रिप्टो करेंसी की संभावनाओं के बारे में सोच रही है, तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इसके बारे में नहीं सोच रहे। अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज यहाँ पे जोड़ लेते हैं। कुछ समय पहले ये कहा गया था कि सरकार एक बिल लेके आने वाली है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, जहाँ पे सरकार का कहना ये है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बना रही है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है। और अनुराग ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हालांकि संजय रावत जी का अगर आप प्रश्न पूछे देखेंगे तो उन्होंने ही कहा है, उन्होंने जो पूछा वो ये पूछा कि क्या भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आने वाली है। अगर संजय रावत जी यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी से ये पूछते कि क्या भारत सरकार रुपए को डिजिटल करेंसी में बदलने वाली है, तो शायद अनुराग ठाकुर जी का यहाँ पे जो जवाब है वो हो सकता था कि हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को डिजिटलाइज करने के लिए जा रही है। लेकिन क्योंकि संजय रावत जी ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा था क्या भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी खुद की लाने वाली है, तो यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने जवाब दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। यानी भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो के बारे में नहीं सोच रही है। अब अनुराग ठाकुर जी ने इसके आगे लिखा, यह बात सन 2018-2019 के बजट भाषण में कही गई थी। आपको याद करा दें, 2018-2019 के अंदर भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, और उन्होंने ये कहा था कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी और कॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे नहीं देखती, और साथ ही वो जोड़ते हैं, हम उन सभी संभावनाओं को देखेंगे जिससे इन क्रिप्टो एसेट्स को वित्तीय लेन-देन और नाजायज गतिविधियों के रूप में इस्तेमाल से रोका जा सके। अब आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा वो क्या कहते हैं, जिससे इन क्रिप्टो एसेट्स को वित्तीय लेन-देन का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिप्टो से कुछ चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, बल्कि क्रिप्टो का खरीदना और बेचना, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना भी वित्तीय लेन-देन कहलाता है, क्योंकि आप उसको भारतीय रुपए से खरीद रहे हैं और फिर आप उसको बेचने के बाद भारतीय रुपया ले रहे हैं, तो ये वित्तीय लेन-देन कहलाता है। और वो यहाँ पे लिखते हैं, हम उन सभी संभावनाओं को देखेंगे जिससे क्रिप्टो एसेट्स को वित्तीय लेन-देन और नाजायज गतिविधियों के रूप में इस्तेमाल से रोका जा सके। नाजायज गतिविधियां फिर वही आ जाती हैं जहां पे सरकार ये कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में, 2 नंबर की कमाई में, फॉरेन कंट्री में भेजने पे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आतंकवाद में इसका इस्तेमाल होता है, तो उसकी रोक के लिए इन्होंने ये बात कही। वो आगे लिखते हैं, सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश के लिए लगातार ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाओं को खोजेगी। यानी कि सरकार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वित्तीय लेन देन के लिए, इसके बारे में वो सोचेगी। तो ये सब कुछ कहा यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने संजय रावत जी के प्रश्नों के उत्तर में। यहाँ पे किसी भी तरीके से जो हवाला दिया गया है वो हवाला दिया गया है 2018-2019 का। अभी सरकार इस तरीके का कोई फ्रेमवर्क या कोई रूपरेखा बना रही है, इसके बारे में अनुराग ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा है। तो ये एक जो यहाँ पे आया था कि एक बिल लेके आने वाली है भारत सरकार जहां पे क्रिप्टो को बैन करने वाली है। बैन वर्ड शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि निषेध करने वाली है क्रिप्टो करेंसी को, या अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है। तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। हालांकि संजय रावत जी का जो प्रश्न था वो शायद थोड़ा सा सही नहीं था। अगर वो पूछते कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रुपए को डिजिटल करने वाली, तो इसका जवाब शायद हाँ में हो सकता था। और क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाने के बारे में वहां पे उन्होंने जो बोला वो भी हमने आपको बता दिया। हालांकि बजट के अंदर जो है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस तरीके की कोई भी बात क्रिप्टो के बारे में नहीं कही है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये खबर का विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।